नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है, लेकिन इस एफआईआर में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। बताया जा रहा है कि रिया काला जादू करती थी। उसने तंत्र मंत्र के जरिए सुशांत सिंह राजपूत को अपने वश में कर लिया था। ये भी कहा जा रहा है कि उसने किसी बंगाली तांत्रिक की मदद से उसका वशीकरण किया था। इन दावों में कितनी सच्चाई है ये जानना जरूरी है। क्या रिया चक्रवर्ती वाकई बंगाल के जादू, तंत्र मंत्र और साधना में लिप्त थी? सुशांत के पिता ने ऐसा क्यों कहा कि रिया चक्रवर्ती के आते ही सुशांत बिल्कुल बदल सा गया? इन खबरों की सच्चाई जानना बेहद जरूरी है, इसलिए हमने इन दावों के पीछे की कहानी की तहकीकात की है। वैसे सुशांत की मौत के बाद से पूरे बॉलीवुड के काले कारनामे एक एक करके सामने आ रहे हैं। नेपोटिज्म से लेकर मूवी माफिया तक सबके चिट्ठे खुल गए। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो है सुशांत पर किए गए काले जादू की। उन पर यह काला जादू करती थी उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, जो बुरे वक्त में उन्हें अकेला छोड़कर चली गई थी, जिसके कुछ ही दिन बाद सुशांत की मौत हो गई। रिया चक्रवर्ती एक बेहद एम्बिशियस लड़की है और कहा जा रहा है कि सुशांत से उनका रिश्ता अपने मकसद को पूरा करने के लिए ही था। रिया ने अपने फायदे के लिए सुशांत के साथ सिर्फ प्यार का नाटक ही नहीं किया, बल्कि तंत्र मंत्र और काले जादू की मदद से सुशांत को अपने वश में किया और मतलब निकलने के बाद उन्हें मौत के मुहाने पर छोड़कर चली गई। अब आपको लगेगा कि आज के जमाने में काले जादू पर भला कौन भरोसा करता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड में काला जादू और अंधविश्वास करने वालों की भरमार है। ये लोग टोने टोटकों पर टैलेंट से ज्यादा भरोसा करते हैं और जो इन्हें नहीं मानते उनके आसपास का माहौल ऐसा बना देते हैं कि वो खुद पर ही भरोसा करना छोड़ देता है। यही किया गया सुशांत सिंह राजपूत के साथ, जिनकी मौत के करीब 1.5 महीने बाद सुशांत के पिता के सिंह पहली बार एक्शन में आए। उन्होंने पटना के पुलिस स्टेशन में अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार बताया उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को। रिया और उसके परिवार के लोगों के खिलाफ सुशांत के पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई है। 5 पन्नों की एफआईआर में कई ऐसी बातें हैं जो रिया के काले जादू की दुनिया का खुलासा करती हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एफआईआर में लिखा है कि जब तक रिया चक्रवर्ती सुशांत की जिंदगी में नहीं आई थी, तब तक उनका करियर और दिमागी हालत दोनों एकदम ठीक थे। मतलब ये कि उनका करियर कामयाबी की बुलंदी पे था। उसके पास कई फिल्मों के ऑफर आ रहे थे, लेकिन पिछले साल जैसे ही रिया सुशांत की जिंदगी में आई, सुशांत वो सुशांत नहीं रहे जिन्हें परिवार जानता था। अब आपको बताते हैं कि सुशांत के साथ रिया ने तंत्र मंत्र और काले जादू का खेल कैसे रचा और कैसे साइंस पर भरोसा करने वाला, एक साइंटिस्ट की तरह सोच रखने वाला सुशांत उस खेल में कैसे फंसता चला गया। सुशांत ने अपनी मौत से 6 महीने पहले ही अपना घर बदला था। पहले वो बांद्रा के कैप्री हाइट्स बिल्डिंग में रहते थे। इस बिल्डिंग में वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे से ब्रेकअप के बाद शिफ्ट हुए थे। जब तक रिया उनकी जिंदगी में नहीं आई थी, तब तक उस फ्लैट में उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन बंगाली बाला रिया चक्रवर्ती के साथ जब उनका रिश्ता जुड़ा, तब अचानक ही उन्हें उस घर में अजीब अजीब चीजें दिखने लगीं। ये बातें खुद रिया चक्रवर्ती ने पुलिस पूछताछ में बताई हैं। उसने अपने बयान में ये भी बताया कि सिर्फ सुशांत को ही नहीं, बल्कि उसे भी घर में अजीब अजीब चीजें दिखाई देती थीं। और हैरानी की बात तो यह है कि सबूतों और गवाहों के आधार पर सुशांत सिंह के केस की जांच कर रही मुंबई पुलिस रिया की इन उल जलूल बातों से भी ये अंदाजा नहीं लगा पाई कि दाल में कुछ काला है। अब आप खुद सोचिए कि जिस घर में पहले सब कुछ ठीक ठाक था, वहां रिया के आते ही सुशांत जैसे पढ़े लिखे, मजबूत और खुले दिमाग वाले शख्स को अचानक भूत दिखने लगे। और जो बयान रिया चक्रवर्ती ने पुलिस को दिया, उससे साफ जाहिर है कि उसने सुशांत को कभी ये समझाने की कोशिश नहीं की कि ये उनका वहम भी हो सकता है। वो तो खुद कहने लगी कि उन्हें भी घर में अजीब सी फीलिंग होती है। रिया ने सुशांत के दिमाग को इस हद तक अपने वश में कर लिया था कि वो उसकी हर बात बिना सोचे समझे मानने लगे। वो सुशांत जिनकी इंजीनियरिंग एग्जाम में ऑल इंडिया लेवल पर 7th रैंक थी, जो ओलंपियाड गोल्ड मेडलिस्ट थे, जिन्हें दिल्ली के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला था, जो पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ साइंस पर भरोसा करते थे, वो अचानक भूत प्रेत पर विश्वास करने लगे। इतना विश्वास कि रिया के कहने पर उन्होंने अपना घर तक बदल दिया।
इसके बाद ही वो बांद्रा के उस मॉन्ट ब्लॉक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए जहां 14 जून को उनकी मौत हो गई। इस घर के लिए सुशांत सिंह 4.5 लाख रुपए किराया देते थे, लेकिन रिया का काला जादू यहां भी सुशांत के सिर चढ़कर बोल रहा था। सुशांत के परिवार का आरोप है कि रिया के आने के बाद सुशांत ने परिवार से दूरी बढ़ा ली। वो किससे बात करेंगे, किससे मिलेंगे, यहां तक कि उनके घर में किसे स्टाफ के तौर पर रखा जाए, सारे फैसले रिया लेती थी। लेकिन सुशांत के वशीकरण में रिया के लिए सबसे बड़ी अड़चन बन रहे थे सुशांत के परिवार वाले। अपने रास्ते से उनको हटाने के लिए रिया ने सुशांत को परिवार से दूर करने की साजिश रची। उसने सुशांत के सारे मोबाइल नंबर ही बदल दिए, जिससे परिवार का कोई सदस्य उनसे कांटेक्ट ही ना कर सके। इस बात का जिक्र भी सुशांत के पिता ने अपनी एफआईआर में किया है। रिया जानती थी कि सुशांत एक मजबूत इच्छा शक्ति वाला इंसान है और काले जादू और तंत्र मंत्र का असर एक मजबूत मानसिकता वाले व्यक्ति पर ज्यादा दिन नहीं चल सकता। इसलिए उसने दिमाग पर असर डालने के लिए मेडिकल साइंस का भी सहारा लिया। रिया ने सुशांत को यह यकीन दिला दिया कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है और उन्हें इलाज की जरूरत है। वो सुशांत को साइकियाट्रिस्ट के पास ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें डिप्रेशन का मरीज घोषित कर दिया। सुशांत के पिता का कहना है कि सुशांत को दवा के नाम पर डिप्रेशन की दवाइयों के हेवी डोज दिए जाने लगे। इनका असर सुशांत के दिमाग पर भी पड़ने लगा। उन्हें एंजाइटी यानी घबराहट रहने लगी, जो इलाज शुरू होने से पहले नहीं होती थी। शायद सुशांत को रिया के डॉक्टरों और उनके इलाज पर भरोसा नहीं था, इसीलिए उन्होंने कई बार डॉक्टर भी बदले और उनकी दवाइयां भी नहीं ली। इस बीच सुशांत के हाथ से कई बड़ी फिल्में निकल गईं। इसकी एक बड़ी वजह थी रिया। सुशांत से रिश्ता जोड़ने का रिया का सबसे बड़ा मकसद था फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाना। वो जानती थी कि सुशांत उभरता हुआ सितारा है, जिसके हिस्से में बड़ी बड़ी फिल्में आएंगी, और उस सुशांत को रिया चक्रवर्ती ने पूरी तरह अपने काबू में कर रखा था। वो ये भी जानती थी कि सुशांत वही करेंगे जो वो कहेगी। उन्होंने सुशांत पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वो फिल्म साइन करने से पहले ये शर्त रखे कि उस फिल्म में हीरोइन यानी वो रिया ही होगी। जाहिर है रिया की ये बेतुकी शर्त सुशांत ने नहीं मानी होगी। इस बार उन्होंने सुशांत को सीधे सीधे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। सुशांत के परिवार का कहना है कि रिया सुशांत को उनकी मानसिक स्थिति की मेडिकल रिपोर्ट जग जाहिर करने की धमकी देने लगी। वो मेडिकल रिपोर्ट्स जो खुद रिया के बताए डॉक्टरों ने बनाई थी। सुशांत के पिता की माने तो वो इस हद तक परेशान हो चुका था कि फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर अपने दोस्त महेश शेट्टी के साथ केरल के कुर्ग में ऑर्गेनिक खेती करना चाहता था। लेकिन जैसे ही रिया को सुशांत का ये इरादा पता चला, उसने सुशांत को बदनाम करने की धमकी दे दी। जाहिर है सुशांत उसके लिए फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सीढ़ी की तरह था। इतनी आसानी से वो कैसे जाने देती। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में रिया चक्रवर्ती वो ब्लैक मैजिक वुमन बन गई थी, जिसके साथ रहना भी मुश्किल था और जिसके चंगुल से निकलना भी नामुमकिन था। रिया ने सुशांत को सिर्फ मानसिक तौर से ही कंगाल नहीं किया, बल्कि उसने अपने परिवार के साथ मिलकर सुशांत के पैसों पर भी कब्जा कर लिया था। सुशांत के क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और बैंक अकाउंट्स के साथ साथ हर फाइनेंशियल प्रॉपर्टी में उसने सेंध लगानी शुरू कर दी। सुशांत की मौत के बाद जब उनके पिता ने अपने बेटे का बैंक बैलेंस खंगाला, तब उन्हें यह राज पता चला। पिछले साल तक सुशांत के अकाउंट में 17 करोड़ रुपए थे, लेकिन एक साल के अंदर ही उसमें से 15 करोड़ रुपए ऐसे अकाउंट्स में डाले गए जिनका सुशांत से कोई लेना देना नहीं है। सुशांत के पिता को पूरा यकीन है कि ये पैसा रिया और उसके परिवार वालों ने ही हड़पा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर रिया ने अपने फायदे के लिए सुशांत की ये हालत की थी, तो फिर वो अचानक 8 जून को उसे छोड़कर क्यों चली गई। दरअसल सुशांत के लिए रिया ने जो काले जादू की दुनिया रची थी, उसका कुछ ज्यादा ही बुरा असर सुशांत पर पड़ने लगा था। उनकी दिमागी हालत इस हद तक खराब कर दी गई थी कि अगर वो फिल्म में साइन करते तो भी शायद ही उसे पूरा कर पाते। उनके बैंक अकाउंट्स वो पहले ही खाली कर चुकी थी। फिर रिया को महेश भट्ट जैसा फिलोसोफर बुद्धा मिल गया था, जो उनके फिल्मी करियर को संवारने के लिए तैयार बैठा था। सुशांत की मौत के बाद खुद महेश भट्ट का ये बयान आया था कि रिया ने उन्हें सुशांत
सुशांत की मानसिक हालत बताई थी। महेश भट्ट के मुताबिक सुशांत की हालत परवीन बाबी जैसी हो गई थी। आपको बता दें कि महेश भट्ट के परवीन बाबी से करीबी रिश्ते थे, लेकिन भट्ट साहब से बनते बिगड़ते रिश्तों के चलते परवीन बाबी मानसिक तौर पर परेशान रहने लगी थी और उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी हो गई थी, जिसमें उन्हें लगता था कि कोई उन्हें मारना चाहता है। जब परवीन बाबी की मौत हुई तब वो अपने फ्लैट में अकेली थी। अब आप सोचिए, रिया के नए गुरु महेश भट्ट उन परवीन बाबी से सुशांत की तुलना कर रहे थे। उन्होंने अपनी चेली रिया को सलाह दी कि तुम उसे छोड़कर चली जाओ। रिया भी जानती थी कि सुशांत से अब उसे कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए भट्ट साहब की सलाह मानकर वो मानसिक तौर पर परेशान सुशांत से सारे रिश्ते तोड़कर उन्हें अकेला छोड़कर चली गई। इतना ही नहीं, सुशांत उन्हें फोन करके परेशान ना करे, इसके लिए रिया ने सुशांत का नंबर तक ब्लॉक कर दिया। रिया ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया था कि मौत से पहले की रात को सुशांत ने रिया को फोन किया था, लेकिन सो जाने की वजह से वो कॉल रिसीव नहीं कर पाई। पुलिस ने सुशांत के फोन से मिली कॉल डिटेल्स के आधार पर ही ये सवाल पूछा था, लेकिन उन्होंने पुलिस को ये नहीं बताया कि सुशांत ने कॉल किया था, लेकिन मैंने उन्हें ब्लॉक कर रखा था। सुशांत के पिता का तो ये भी कहना है कि रिया अपने साथ सुशांत के घर से बहुत सारा कैश, उनकी काफ़ी मेडिकल रिपोर्ट्स और ज्वेलरी लेकर चली गई है। आखिर मेडिकल रिपोर्ट्स ले जाने के पीछे रिया का क्या मकसद होगा? क्या उन्हें अंदाजा हो गया था कि सुशांत आत्महत्या जैसा कदम उठा सकते हैं, जिसके बाद उनकी फर्जी मेडिकल रिपोर्ट्स पर सवाल उठ सकते हैं? या आने वाले दिनों में भी इस मेडिकल रिपोर्ट्स के जरिए ही वो सुशांत को ब्लैकमेल करने का प्लान बना रही थी? सुशांत के पिता के सिंह के रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद जिन बड़े बड़े नामों को सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार माना जा रहा था, उन्होंने जरूर राहत की सांस ली होगी। वहीं इंस्टाग्राम पर सुशांत के लिए इमोशनल पोस्ट डालने वाली रिया चक्रवर्ती कितनी इमोशनलेस हैं, इसका पता अब सबको धीरे धीरे चल रहा है। कुछ दिनों पहले ही रिया ने गृह मंत्री अमित शाह से इंस्टाग्राम पर सुशांत की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी, जिससे उन्हें सुशांत की आत्महत्या की वजह पता चल सके। और वक्त ने अब ऐसी करवट ली है कि अब कहीं ऐसा ना हो कि पटना पुलिस के बाद सीबीआई के सामने रिया को ही सुशांत की आत्महत्या की वजह बतानी पड़ जाए। वैसे तंत्र मंत्र में कितनी शक्तियां होती हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन आज के जमाने में भी लोग तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के चक्कर में फंसकर अपना नुकसान कर लेते हैं और तांत्रिकों और ढोंगी बाबाओं की कमाई हो जाती है और कुछ लोग इनके शिकार भी हो जाते हैं। रिया चक्रवर्ती के सामने सवालों का अंबार है, जिसका जवाब किसी तांत्रिक को नहीं बल्कि जांच एजेंसियों के सामने उन्हें ही देने होंगे। खबरों की खबर में इतना ही। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।